संपूर्ण ज्ञान है। तो आत्मा, जो हमने पिछले श्लोक में भी बतलाया था कि आत्मा हमें संकेत करती है, अंतर आत्मा से आवाज आती है कि यह कार्य नहीं करना चाहिए, यह कार्य करना चाहिए, क्योंकि बुरा कर्म करते समय हमें डर लगता है, हम व्यथित होते हैं, और अच्छा कर्म करते समय हम बहुत प्रसन्न होते हैं। एक आत्मीयता, एक प्रसन्नता, ऐसी प्रसन्नता प्राप्त होती है कि उसे शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। अब यह सोचें कि यदि परमपिता परमेश्वर जो हैं, जो सत्य चित्त आनंद हैं, उनको प्राप्त करने के पश्चात क्या कोई आपको शब्दों में बता सकता है? तो ऐसा संभव नहीं है, यह अनुभूति का विषय है। तो जानबूझकर मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके उस ज्ञान को अनदेखा कर देता है, अर्थात उस पर आवरण डाल देता है। यही भगवान ने ज्ञान के आवरण से कहा है कि ज्ञान आवृत हो गया है। मनुष्य जानबूझकर ऐसा कर सकता है, इसीलिए, नहीं तो यह संभव ही नहीं कि ज्ञान को अज्ञान ढक ले। अध्याय 2 में भी एक श्लोक आता है जहां पर भगवान ने कहा है कि ना भावो विद्यते सतः। तो यहां पर जो असत है उसकी कभी सत्ता नहीं होती, और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता है। इसलिए ज्ञान का कभी अभाव हो ही नहीं सकता है। आपने उस ज्ञान को नहीं जाना है, इसका अर्थ यह तो नहीं है कि वह ज्ञान है ही नहीं। आप जब तक जागेंगे नहीं, क्या तब तक सुबह नहीं होगी? क्या सूर्यदेव निकलेंगे नहीं? क्या प्रकाश नहीं होगा? इसीलिए ज्ञान के आवरण से बस अर्थ इतना ही है कि हमने उसे जानने का प्रयास नहीं किया। फिर भगवान कहते हैं तेन मोहयंती जंतवः। अब भगवान यहाँ ताड़ना कर रहे हैं कि सब कुछ जानते हुए भी यह मनुष्य जो है, उसके पास संपूर्ण ज्ञान है, उसे जानते हुए भी, विवेक होते हुए भी वह यह सोचता है कि मैं पाप कर्म कर दूं और फिर भगवान को अर्पण कर दूंगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, या मैं पुण्य कर्म कर दूं तो मैं भगवान को अर्पण कर दूंगा तो मैं भगवान का मान बढ़ाऊंगा, या भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को आपके पाप और पुण्य की कोई आवश्यकता नहीं है। विभू शब्द से यही कहा है कि संपूर्ण विभूति उनमें है, वह सर्वसमर्थ है। तो ऐसा मानकर जो व्यक्ति पाप कर्म करता है या पुण्य कर्म करता है, वह